Good morning, student. I am Chandni Thakur. Welcome to Moonlit classes. Today I will discuss about digestion and absorption. Digestion and absorption में आपका जो आज का टॉपिक है आपका लिवर. ओके. देन ये आपकी एलिमेंट्री कनाल है, माउथ, बक्कल कैविटी. दिस इज ईसोफेगस, दिस स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन. आपके इसमें डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आता है एंड आपकी उससे एसोसिएटेड ग्लैंड्स आती हैं. कल हमने सलाइवरी ग्लैंड पढ़ ली थी. आज जो हम पढ़ेंगे वो है आपका लिवर. ओके. देन दिस इज लिवर. लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी. लिवर आपकी लार्जेस्ट ग्लैंड होती है इन द बॉडी में. एंड वेट अबाउट डब्ल्यू, ये वेट है आपका. ओके. वेट अबाउट 1.5 किलोग्राम इन ह्यूमन बॉडी. इसका जो वेट होता है वो 1.5 किलोग्राम होता है ह्यूमन बॉडी में. लिवर फिट्स इनटू द कॉन्केविटी ऑफ द डायफ्राम. ये जो आपका डायफ्राम होता है, ओके, ये आपका डायफ्राम है, तो डायफ्राम के कॉन्केविटी में आपका लिवर सिचुएटेड होता है. ओके. आपका लिवर डायफ्राम की कॉन्केविटी में ये आपका डायफ्राम है. देन डायफ्राम की कॉन्केविटी में ये सिचुएटेड होता है, फिट होता है. द लिवर हैज़ 2 मेन लोब. इसके 2 मेन लोब होते हैं, लार्ज राइट लोब एंड अ स्मॉल लेफ्ट लोब. एक आपका लार्ज राइट लोब होता है एंड सेकेंड वन इज स्मॉल लेफ्ट लोब होता है. सेपरेटेड बाई फैल्सिफॉर्म लिगामेंट. याद रखिए, सपोज दैट ये आपका लेफ्ट लोब है, स्मॉल है एंड दिस इज लार्ज. तो यहाँ पे आपका एक लिगामेंट होता है जिसे हम बोलते हैं फैल्सिफॉर्म लिगामेंट. इन एडिशन देयर आर 2 वेरी स्मॉल लोब्स. इसमें कुछ 2 स्मॉल लोब्स होते हैं. फर्स्ट वन इज क्वाड्रेट लोब एंड कॉर्डेट लोब. ओके. Next, this diagram is liver. This diagram is liver. Then this is right lobe and this is left lobe. Okay. And right lobe and left lobe के बीच में जो आपको एक लिगामेंट दिख रहा है, दिस लिगामेंट, ये आपका जो लिगामेंट है इसे बोलते हैं फैल्सिफॉर्म लिगामेंट. अब देखिए, ये आपका स्टोमक है. ओके. एंड ये आपका स्प्लीन है, ये आपका पेंक्रियास एंड दिस गॉल ब्लेडर, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपका पूरा लार्ज इंटेस्टाइन है. देन नेक्स्ट डायग्राम देखिए, दिस ऑल्सो इज डायग्राम लिवर. ये भी आपका लिवर है. देख लीजिए कहाँ सिचुएटेड है. ओके. नेक्स्ट वन, ये भी आपका लिवर का ही डायग्राम है. इसमें देखिए ये आपका राइट लोब. ये पहले देखिए कहाँ सिचुएटेड होता है. ये देखिए, ये आपका यहाँ पे होता है डायफ्राम. ठीक है ना, डायफ्राम. देन डायफ्राम की कॉन्केविटी में ये सिचुएटेड होता है. ओके. ये आपका राइट लोब एंड दिस लेफ्ट लोब, और ये आपका होता है फैल्सिफॉर्म लिगामेंट. ये आपका लिख रखा है ना फैल्सिफॉर्म लिगामेंट. एंड दिस इज गॉल ब्लेडर. एंड अनदर डायग्राम, देखिए फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, हाँ, एंड लेफ्ट लोब ऑफ लिवर, राइट लोब ऑफ लिवर एंड जस्ट वेट. देखिए दिस इज ये आपका ड्यूडेनम है. ठीक है ना, ये आपका ड्यूडेनम है. देन दिस पैंक्रियास एंड ये आपका गॉल ब्लेडर है. एंड याद रखना, जो गॉल ब्लेडर होता है, जो आपका गॉल ब्लेडर है, ये गॉल ब्लेडर है, जो इसकी डक्ट होती है इसे हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट. ओके. या सिस्टिक बाइल डक्ट. ठीक है ना. नेक्स्ट, गॉल ब्लेडर. व्हाट इज अ गॉल ब्लेडर? इट इज अ थिन वॉल्ड पाइरिफॉर्म या पियर शेप्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर. ये आपको कैसा होता है? थिन बॉल्ड
पायरिफॉर्म या पियर शेप्ड सैक होता है, एक थैले समान संरचना होती है, कैसी? पियर शेप्ड, नाशपाती के आकार की। ओके, दैट लाइज इन द लोअर सरफेस ऑफ राइट लोब। कहाँ पड़ा रहता है ये? लोअर सरफेस ऑफ राइट लोब। जो आपका राइट लोब होता है ना, जो आपका राइट लोब है, तो राइट लोब के आपके लोअर सरफेस में पड़ा रहता है। इट स्टोर्स बाइल सीक्रेटेड बाय हेपेटिक सेल्स ऑफ लिवर। अब क्या बोल रहा है ये? जो हेपेटिक सेल्स, लिवर की जो हेपेटिक सेल्स होती हैं वो सीक्रेट करती है क्या? बाइल को, ठीक है ना। तो बाइल को फिर स्टोर कौन करता है? लिवर स्टोर करता है। फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं, जो आपकी लिवर की हेपेटिक सेल्स होती हैं वो बाइल का सिक्रेशन करती हैं, एंड जो बाइल होता है उसे फिर स्टोर कौन करता है? आपका गॉल ब्लैडर। ओके, बाइल इज कैरिड फ्रॉम गॉल ब्लैडर टू ड्यूडेनम बाय बाइल डक्ट। जो बाइल होता है वो गॉल ब्लैडर से ड्यूडेनम में जाता है। गॉल ब्लैडर से कहाँ जाता है? ड्यूडेनम में। लेकिन कौन सी डक्ट के द्वारा? बाइल डक्ट के द्वारा, बाइल डक्ट के द्वारा। इट फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ सिस्टिक डक्ट, ठीक है ना। जो बाइल डक्ट होती हैं, जो कॉमन बाइल डक्ट हैं, वो किससे फ्यूज करती हैं? सिस्टिक डक्ट से। देखिए, फ्रॉम गॉल ब्लैडर एंड हेपेटिक डक्ट फ्रॉम लिवर, ठीक है ना। अच्छा, मैं आपका एक डायग्राम बना देती हूँ। सपोज दैट दिस इज लिवर, ठीक है ना। थोड़ा अच्छा नहीं बन पाएगा। ये आपका स्मॉल लोब एंड ये आपका लार्ज लोब है, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है ना। यहाँ से आपकी एक डक्ट निकली, ठीक है ना। एक आपकी डक्ट यहाँ से निकली, ये आपकी हेपेटिक डक्ट है। ओके, देन ये दोनों डक्ट आपकी मिल जाती हैं, ठीक है ना। तो इसे हम बोलेंगे कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है ना। ये क्या हो गया? आपका कॉमन बाइल डक्ट हो गया। यहाँ पे क्या आपका गॉल ब्लैडर है, तो गॉल ब्लैडर से भी एक डक्ट आती है, ठीक है ना। डक्ट आएगी तो भी कहाँ मिल जाएगी? आपके लिवर से मिल जाएगी, ठीक है। जो गॉल ब्लैडर की डक्ट होती है इसे हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, ठीक है। देखिए, लेफ्ट डक्ट एंड दिस इज राइट डक्ट, दोनों डक्ट मिली तो इसको हमने क्या बोला? कॉमन डक्ट बोला, ठीक है, कॉमन हेपेटिक डक्ट बोला। देन जो आपकी गॉल ब्लैडर की जो आपकी डक्ट होती है इसे हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। ओके, ठीक है ना। फिर जो आपके सिस्टिक डक्ट और ये जो आपकी कॉमन हेपेटिक डक्ट है, समझिए, जो आपकी सिस्टिक डक्ट, ये वाली सिस्टिक डक्ट और आपके कॉमन हेपेटिक डक्ट है, वो दोनों मिलती हैं और क्या बनाती हैं? कॉमन बाइल डक्ट बनाती हैं। फिर एक क्या बनाएंगे? जो नीचे मिल जाएंगी क्या बनाएंगे? कॉमन बाइल डक्ट। फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं, ये आपकी लेफ्ट डक्ट, ठीक है, एंड दिस इज आपकी राइट डक्ट। दोनों डक्ट मिली क्या बनाया? कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाया। गॉल ब्लैडर से आपकी सिस्टिक डक्ट आ रही है, सिस्टिक डक्ट एंड कॉमन हेपेटिक डक्ट दोनों आपस में मिली, फिर इसने क्या बनाया? कॉमन बाइल डक्ट बनाया, ठीक है ना। तो वही लिखा है आपका ये कॉमन वेट, ठीक है ना। सिस्टिक डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट आपकी कहाँ से आती है? गॉल ब्लैडर से, एंड हेपेटिक डक्ट फ्रॉम लिवर, ठीक है ना। सिस्टिक डक्ट कहाँ से आती है? आपकी गॉल ब्लैडर से, एंड हेपेटिक डक्ट कहाँ से आती है? आपकी लिवर से। बाइल डक्ट जॉइन पैंक्रेटिक डक्ट। अब जो आपकी बाइल डक्ट है तो इन दोनों ने क्या बनाया था? बाइल डक्ट बनाया था। अब ये बाइल डक्ट किसको ज्वाइन करती है? पैंक्रियाटिक डक्ट को, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है आपका? यहीं पे क्या होता है? पैंक्रियाज होता है। तो ये किसको ज्वाइन करती है? आपकी बाइल डक्ट पैंक्रियाटिक डक्ट को, टू फॉर्म हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। तो ये क्या बनाती है? आपकी हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट बनाती है, ठीक है ना। कॉमन बाइल डक्ट एंड पैंक्रियाटिक डक्ट जब दोनों मिलती हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट बोलेंगे। दिस डक्ट इज डायलेटेड फॉर्मिंग हेपेटो पैंक्रियाटिक एम्पुला, ठीक है ना। ये किसका फॉर्मेशन करती है? हेपेटो पैंक्रियाटिक एम्पुला या वेटर्स ऑफ एम्पुला। जो वेटर ऑफ एम्पुला है तो इट ओपन इनटू ड्यूडेनम, ये कहाँ ओपन होता है? इनटू ड्यूडेनम में, ठीक है ना। एंड इट्स ओपनिंग इज गार्डेड बाई अ स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। और किसके द्वारा ये गार्ड होता है? मतलब कौन सा स्फिंक्टर होता है यहाँ पे? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ठीक है ना।
आप ऐसे रखिए, जो वेटर्स एम्पुला है या एम्पुला ऑफ वेटर है, तो ये जब आपका ड्यूडेनम में एंटर करता है तो यहाँ पे एक स्पिंक्टर होता है जिससे हम बोलते हैं स्पिंक्टर ऑफ ओडाई। द वाइल डक्ट इज सराउंडेड बाई अ स्ट्रॉन्ग स्पिंक्टर मसल्स ऑफ वॉइडन। ठीक है, जो आपकी वाइल डक्ट है, जो आपकी सिस्टिक डक्ट आ रही थी, ठीक है ना, तो वहाँ पे आपका एक स्पिंक्टर, उसे हम बोलते हैं स्पिंक्टर ऑफ वॉइडन, बिफोर इट ओपन्स इन द पैंक्रेटिक डक्ट। और ये कहाँ पे ओपन होता है, आई मीन बिफोर इट ओपन्स इनटू पैंक्रेटिक डक्ट। पैंक्रिएटिक डक्ट के ओपन होने से पहले आपका एक स्पिंक्टर होता है जिससे हम बोलते हैं स्पिंक्टर मसल्स ऑफ वॉइडन। When this muscles contract, bile juice is formed back into the gallbladder for storage. When जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, bile juice is forced back into the gallbladder for storage. तो bile juice जो होता है आपका forced back होता है into gallbladder में for storage के लिए। देखिए, अब मैं आपको नेक्स्ट ये डायग्राम दिखा रही हूँ। देन इस डायग्राम में जो कुछ भी मैंने अभी बोला वो आपका सब क्लियर हो जाएगा। वेट, ओके, देखिए, ये आपका है लिवर, यहाँ पे लिवर है। देन ये आपका राइट आपकी हिपेटिक डक्ट एंड ये लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। दोनों जब डक्ट मिलेंगी तो क्या बनाएंगे, कॉमन हिपेटिक डक्ट बनाएंगी। ये आपका गॉल ब्लैडर है। देन यहाँ से कौन सी डक्ट निकलती है, याद रखना, गॉल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट आती है, ठीक है। देन सिस्टिक डक्ट एंड कॉमन हिपेटिक डक्ट मिलके क्या बनाती हैं, कॉमन बाइल डक्ट बनाती हैं। ये भी याद रखना है आपको। सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपेटिक डक्ट क्या बनाती हैं, कॉमन बाइल डक्ट बनाती हैं, ठीक है ना। और कॉमन बाइल डक्ट आपका कहाँ फ्यूज करता है, आपका पैंक्रियाज में, ठीक है ना। तो पैंक्रेटिक डक्ट, यहाँ पे जो आपकी पैंक्रेटिक डक्ट है, तो कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रेटिक डक्ट दोनों फ्यूज करती हैं तो क्या बनाती है, हिपेटो पैंक्रेटिक डक्ट या एम्पुला ऑफ वेटर, ठीक है। फिर ये एम्पुला ऑफ वेटर जब आपका ये ड्यूडेनम है, तो ये ड्यूडेनम में जब ओपन होता है तो यहीं पे आपकी क्या होता है, एक स्पिंक्टर होता है, ठीक है ना। आपका एक स्पिंक्टर है, स्पिंक्टर ऑफ ओडाई, ओके, स्पिंक्टर ऑफ ओडाई। नेक्स्ट ये देखिए, हिपेटिक डक्ट, देन कॉमन बाइल डक्ट, देन दिस इज सिस्टिक डक्ट, और ये एम्पुला ऑफ वेटर। नेक्स्ट आपका ये भी देख लीजिए आप, इसमें आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये आपका लिवर है, ठीक है ना, दिस लिवर। देन ये कॉमन बाइल डक्ट है आपका, एंड ये गॉल ब्लैडर, इसकी सिस्टिक डक्ट है। देन दिस इज ड्यूडेनम, ठीक है। ये आपका स्पिंक्टर ऑफ ओडाई, ये आपका क्या है, लास्ट में मैंने स्पिंक्टर ऑफ ओडाई ही बोला है मे बी, ये आपका स्पिंक्टर ऑफ ओडाई है। देन दिस इज पैंक्रियाज, ठीक है ना, पैंक्रियाज। नेक्स्ट आपका है हिस्टोलॉजी ऑफ लिवर, लिवर की हिस्टोलॉजी, औतिकी, लिवर की औतिकी, ठीक है ना। लिवर इज फॉर्म्ड ऑफ न्यूमरस पेंटागोनल और हेक्सागोनल हिपेटिक लोब्यूल्स। जो लिवर होता है वो पेंटागोनल और हेक्सागोनल कई सारे हिपेटिक लोब्यूल्स का निर्माण करता है, ठीक है ना, फॉर्मेशन करता है। तो जो आपका लिवर है, लिवर के पास पेंटागोनल और हेक्सागोनल क्या होते हैं, हिपेटिक लोब्यूल्स होते हैं, सेपरेटेड बाय शीथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, फाइबर्स, गिल्सन्स, कैप्सूल्स। सपोज दैट ये आपका एक लोब्यूल है, ठीक है ना, ये एक लोब्यूल है, एंड आपके यहाँ भी एक लोब्यूल होगा, ऐसे करके यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। तो जो ये एक दो सेपरेट करते हैं, जो ये लोब्यूल्स हैं आपके हिपेटिक लोब्यूल्स हैं, जो एक दूसरे को सेपरेट करते हैं, वो सेपरेट होते हैं, एक शीट होती है, उसको हम बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल, ठीक है ना। इट कंटेन्स, आपका एक क्वेश्चंस भी आता है कि ग्लिसन्स कैप्सूल कहाँ मिलता है, तो आपका लिवर में। इट कंटेन्स न्यूमरस
इंटरलोब्यूलर ब्लड वेसल्स, इसके पास कई सारी जो आपकी लोब्यूल्स हैं इनके पास कई सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, एंड इंटरलोब्यूलर बाइल डक्ट होती हैं, ठीक है ना। जो आपका हेपेटिक लोब्यूल्स है यह आपके लिवर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, ठीक है। हेपेटिक लोब्यूल्स इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। अब हेपेटिक लोब्यूल्स होता है तो हेपेटिक लोब्यूल्स के अंदर कई सारी सेल्स होती हैं, ठीक है, जो एक रो में अरेंज होती हैं। सपोज दैट ये आपकी इस टाइप से अरेंज होती हैं, तो इसे हम बोलते हैं हेपेटोसाइट्स, ठीक है ना। हेपेटिक लोब्यूल्स के अंदर सेल्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं हेपेटोसाइट्स, ओके, या हेपेटिक सेल्स बोलते हैं। अब आपका आता है हेपेटिक लोब्यूल्स और हेपेटोसाइट्स। ईच हेपेटिक लोब्यूल्स हैज अ सेंट्रल, जो आपका हेपेटिक लोब्यूल है, सपोज दैट मैं ऐसी बना दे रही हूँ, तो आपका इसके बीच में क्या होता है, एक सेंट्रल होता है, या इंट्रालोब्यूलर वेन्स अराउंड विच न्यूमरस हेपेटिक सेल्स अरेंज टू फॉर्म सिंगल रो ऑफ रेडियल हेपेटिक कॉर्ड्स, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि आपके यहाँ पे ऐसे करके, सॉरी, ये आपके यहाँ पे यूं करके हेपेटिक सेल्स होती हैं, ठीक है ना, एक रो में अरेंज होती हैं। द हेपेटिक सेल्स आर पॉलीहेड्रल और रेक्टेंगुलर। ये हेपेटिक सेल्स कैसे होती हैं, पॉलीहेड्रल या रेक्टेंगुलर होती हैं। देयर ग्रेन्यूल्स साइटोप्लाज्म स्टोर्स ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, जो इनके ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म होता है वो स्टोर करता है ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स को बिटवीन द हेपेटिक कॉर्ड्स। जो आपके हेपेटिक कॉर्ड्स हैं ये हेपेटिक कॉर्ड्स हैं, तो बिटवीन द हेपेटिक कॉर्ड्स आर रेडियल ब्लड साइनोसॉइड। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, रेडियल ब्लड साइनोसॉइड्स होता है। सेक्रेटेड देयर एंडोथेलियम लाइनिंग आर कफर सेल्स, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कफर सेल्स होती हैं। जो ये कफर सेल्स होती हैं ये फैगोसाइटिक नेचर की होती हैं। तो कफर सेल्स दीज आर फेगोसाइटिक नेचर, या दीज आर फेगोसाइटिक दैट रिमूव टॉक्सिक मटेरियल। ये किसको रिमूव करती हैं, टॉक्सिक मटेरियल, कहाँ से, फ्रॉम ब्लड से, एंड इंगल्फ करती हैं बॉम्ब आउट डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज एंड बैक्टीरियाज। देन नेक्स्ट स्लाइड। अब आपका आता है बाइल कैनकुलाई और बाइल कैपिलरीज। इसे पढ़ने से पहले मैं आपको हेपेटिक लोब्यूल्स दिखा देती हूँ, ओके, हेपेटिक लोब्यूल्स एंड हेपेटिक सेल्स। ये देखिए, ये आपका लिवर है, इसमें से हमने एक हेपेटिक लोब्यूल्स निकाला। देखिए ये आपका पेंटागोनल और हेक्सागोनल शेप का है ना, ठीक है। देन हेपेटिक लोब्यूल्स, ये आपका लिवर लोब्यूल्स, हेपेटिक लोब्यूल्स, इसमें देखिए ये आपकी रेडियली अरेंज है ना, एक कॉर्ड में अरेंज है। ये आपके हेपेटोसाइट्स या आपके लिवर सेल्स या हेपेटिक सेल्स, ठीक है। इसमें आपका सेंट्रल वेन है ये, ठीक है, और इसी के पास आपकी कई सारी डक्ट्स एंड वेन्स होती है। ये आपकी पोर्टल वेन है, ये आपकी बाइल डक्ट है, एंड ये हेपेटिक आर्टरीज है। नेक्स्ट आपको डायग्राम और दिखाऊंगी, फिर मैं लास्ट वाली स्लाइड आपको बताऊंगी। इसमें भी देखिए, ये देखिए, ये आपका लिवर, देन ये आपका लेफ्ट लोब एंड ये राइट लोब, ये आपका है गॉल ब्लैडर, यहाँ पे आपका गॉल ब्लैडर होगा, ठीक है। देन आपका ये ड्यूडेनम है, ये आपका पेंक्रियाज है। ये देखिए, ये आपका क्या है, पेंटागोनल है ना, हेक्सागोनल है ये, ठीक है ना। देन हेक्सागोनल जो आपके इसमें क्या होती है, हेपेटोसाइट्स। ये देखिए, ये आपको सेल्स दिख रही है ना, रो में अरेंज है, यानी एक कॉर्ड में अरेंज है, इन्हें हम बोलेंगे लिवर सेल्स या हेपेटोसाइट्स। एंड ये देखिए, ये आपका साइनोसॉइड है, ये क्या है, साइनोसॉइड, ठीक है ना, इट इज अ साइनोसॉइड। और ये आपका होता है कैनिकुलाई, ठीक है ना, या कैनालिकुलस, ये आपका कैनिकुलाई है। मतलब दो आपके हेपेटिक सेल्स की जो कॉर्ड हैं उनके बीच में क्या होता है, कैनालिकुलस या कैनिकुलाई बोलते हैं, ठीक है, इनके बीच में होता है। नेक्स्ट ये आपकी पोर्टल वेन है, हेपेटिक आर्टरी है, एंड बाइल डक्ट है। और ये आपका क्या है, सेंट्रल वेन है, ये आपके लिवर लोब्यूल्स है। पूरा क्या है आपका, ये लिवर लोब्यूल्स। नेक्स्ट डायग्राम ये देखिए आप, इसमें आपका और क्लियर हो जाएगा, बट वेट फॉर अ सेकेंड। ओके, ये देखिए, ये आपके हेपेटिक सेल्स हैं, ठीक है ना, ये आपके हेपेटिक सेल्स हैं। देन ये आपका साइनोसॉइड है, जिसमें क्या है, आपकी
कफर सेल्स हैं। क्या है इसमें? कफर सेल्स होती हैं, ठीक है। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फेगोसाइटिक एंड ये आपकी देखिए ये आपकी क्या है? बाइल कैनकुलाई है, ठीक है ना। ये आपकी क्या है? बाइल कैनकुलाई। ये आपका सेंट्रल वीन है एंड इसके पास आपकी हेपेटिक आर्टरी ब्रांच, ठीक है ना, पोर्टल वीन ब्रांच एंड बाइल डक्ट। नेक्स्ट इसमें देखिए आपका ये बाइल कैनकुलाई या कैनालिकुली, ठीक है। नेक्स्ट आपका साइनसोइडल लुमेन, ये कफर सेल्स, ये हेपेटोसाइट्स, ओके। देन अब आप आ जाइए बाइल कैनकुलाई पे या कैनालिकुली और बाइल कैपिलरीज। दिस फॉर्म्स अ नेटवर्क ऑन द सरफेस ऑफ हेपेटिक सेल्स। जो आपकी हेपेटिक सेल्स होती हैं वहां पे क्या बनाती हैं? एक नेटवर्क बनाती हैं, ठीक है, ऑन द सरफेस। दे जॉइन टू फॉर्म बाइल डक्ट्स। ये किसको ज्वाइन करती हैं? समझिए, जो आपकी बाइल कैनकुलाई है किसको ज्वाइन करती है? बाइल डक्ट को, ठीक है ना, बाइल डक्ट को, विच ओपन इनटू हेपेटिक डक्ट। और कहाँ ओपन होती हैं? हेपेटिक डक्ट में। याद करिए जो आपकी बाइल डक्ट थी, सपोज दैट ये बाइल डक्ट है, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या थी आपकी ये आपकी हेपेटिक डक्ट आ रही थी, ठीक है, और यहाँ पे सिस्टिक डक्ट मिलके यहाँ पे बाइल डक्ट बना रही थी। तो आपकी विच ओपन कहाँ होती है? हेपेटिक डक्ट में। द हेपेटिक डक्ट ऑफ वेरियस लिवर लोब्यूल्स टुगेदर फॉर्म द कॉमन हेपेटिक डक्ट। और एक क्या बनाती है? कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाती हैं दैट ओपन इनटू सिस्टिक डक्ट। और एक कहाँ देखो, अब जो लिवर आ गया ना, अब तो लिवर आ गया, तो एक कॉमन हेपेटिक डक्ट जो है वो कहाँ पे ओपन होंगी? सिस्टिक डक्ट में होंगी। समझ में आ गया ना? कहाँ ओपन होंगी? सिस्टिक डक्ट में। एंड डिपोजिट्स बाइल इन गॉल ब्लैडर। और डिपोजिट बाइल कहाँ पे होता है? आपके गॉल ब्लैडर में। नेक्स्ट आपका अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ लिवर। लिवर इज वन ऑफ द मोस्ट वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। यह आपकी बॉडी का मोस्ट वाइटल ऑर्गन होता है। इट्स मेन फंक्शंस आर, इसके कई सारे मेन फंक्शंस हैं, जैसे कि फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन ऑफ बाइल। लिवर सेल्स मैन्युफैक्चर बाइल। लिवर सेल मैन्युफैक्चर करती हैं बाइल को। इट इज अ येलोइश ग्रीन और रेडिश ब्राउन वाटरी फ्लूइड। ये कैसा होता है? येलोइश ग्रीन, ठीक है, रेडिश ब्राउन एंड वाटरी फ्लूइड होता है। अल्कलाइन इन नेचर, और ये कैसा होता है? अल्कलाइन इन नेचर होता है। इसका पीएच होता है 7 से 8.6 एंड बिटर इन टेस्ट, ठीक है। इट कंटेन्स, आपकी बाइल सॉल्ट्स होते हैं, इसमें बाइल पिगमेंट्स होते हैं। बाइल सॉल्ट्स सोडियम आपकी टोरिकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। बाइल पिगमेंट आपकी बिलिरुबिन एंड बिलिवर्टिन। अब आपका नेक्स्ट आता है मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज। तो फर्स्ट वन इज ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तो ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है? जो आपकी बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज होता है, जो आपकी ब्लड में एक्सेस ग्लूकोज होता है, इसको एक कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में, ठीक है, एंड स्टोर्ड इन द लिवर सेल्स। एक्सेस ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की मात्रा जब आपकी बॉडी में अधिक हो जाती है, आपके ब्लड में अधिक हो जाती है, तो लिवर उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है एंड स्टोर कहाँ करता है? लिवर सेल्स में। नेक्स्ट ग्लाइकोनियोजेनेसिस, व्हेन एवर नीडेड बाय द बॉडी ग्लूकोज। जब आपकी बॉडी को जब आपकी बॉडी के द्वारा ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, तो इट्स सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एमिनो एसिड। तो ग्लूकोज किसके द्वारा बनता है? एमिनो एसिड्स के द्वारा, फैटी एसिड्स के द्वारा और ग्लिसरॉल के द्वारा। याद रखिए, जब आपकी बॉडी को ग्लूकोज की बहुत आवश्यकता होती है, तब आपका ग्लूकोज किससे बनता है? एमिनो एसिड से, फैटी एसिड से एंड ग्लिसरॉल से। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोनियोजेनेसिस। नेक्स्ट है ग्लाइकोजेनोलाइसिस, व्हेन एवर नीडेड ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लाइकोजन। जब आपकी बॉडी को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, तो जो ग्लाइकोजन आपकी लिवर सेल्स में स्टोर है, जो आपका ग्लाइकोजन लिवर सेल में स्टोर है, तो उसी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका है सिंथेसिस ऑफ लिवर, सिंथेसिस ऑफ यूरिया। अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय डीएमिनेशन ऑफ एमिनो एसिड इन हेपेटिक सेल्स इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया। जब एमिनो एसिड्स का हम डीएमिनेशन करते हैं, तो अमोनिया प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना,
हेपेटिक सेल्स में, एंड इस अमोनिया को हम कन्वर्ट किस में करते हैं, यूरिया में, तो सिंथेसिस ऑफ यूरिया। नेक्स्ट सिंथेसिस ऑफ एल्बुमिन, तो सिंथेसिस ऑफ एल्बुमिन फ्रॉम एमिनो एसिड, एल्बुमिन का सिंथेसिस कहाँ से होता है आपका, एमिनो एसिड से। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड प्रोटीन्स, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजेन, कौन कौन होती हैं आपकी ब्लड प्रोटीन्स, प्रोथ्रोम्बिन होती है आपकी और एक होती है आपकी फाइब्रोनोजेन। दीज आर नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं, ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी होती हैं। फैगोसाइटिक, कफर सेल्स डेस्ट्रॉय ब्लड सेल्स, आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है ना, डेड ब्लड सेल्स होती हैं, उनको कफर सेल डिस्ट्रॉय करते हैं। अच्छा, इन आरबीसीज का लाइफ स्पान कितना होता है, 120 डेज। द बाइल पिगमेंट्स बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन आर फॉर्म्ड फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन, जो ये बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन है, जो बाइल पिगमेंट लिवर में बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन होते हैं, ये आर फॉर्म्ड किससे होते हैं, हीमोग्लोबिन के टूटने से, ठीक है। जब हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है तो बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन बनते हैं। नेक्स्ट है प्रोड्यूस हेपेरिन, एक प्रोड्यूस heparin, an enzyme which prevent clotting of blood inside the blood vessels। लिवर भी हिपेरिन का प्रोड्यूस करती है, जो आपका ब्लड क्लॉटिंग होता है आपकी बॉडी में, जो ब्लड क्लॉटिंग होता है तो उसको रोकने में, जो आपकी नैरोज ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, उनमें अगर ब्लड क्लॉटिंग हो गया है तो उसको हिपेरिन प्रिवेंट करता है। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट, जब फीटल का डेवलपमेंट हो रहा होता है, फीटल डेवलपमेंट के दौरान आरबीसीज का फॉर्मेशन कौन करवाता है, लिवर करवाता है। ये हम लिवर के फंक्शंस पढ़ रहे हैं, ओके। मैन्युफैक्चर्स ऑफ लिम्फ, लिवर इज एन इम्पोर्टेंट साइट ऑफ लिम्फ फॉर्मेशन, लिवर एक इम्पोर्टेंट साइट है आपके लिम्फ के फॉर्मेशन के लिए, ओके। नेक्स्ट आपका ये लेक्चर मैं यही फिनिश करती हूँ। देन आज आपने लिवर पढ़ा, ठीक है ना। कल जो आपका लेक्चर होगा वो आपका होगा पैंक्रियाज में, ठीक है ना। पैंक्रियाज में भी हम पढ़ेंगे एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन पार्ट उसके, ठीक है। देन नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।